राम राम जी। गंगा दशहरा के दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान कर लेना चाहिए। जो भी पवित्र नदी पास हो वहाँ पे स्नान कर लें, और पवित्र नदी के पास नहीं जा पा रहे हैं तो जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा भी स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग रहेंगे। 5:30 से 10:30 के बीच भी स्नान, दान, पूजा, दान पुण्य कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त रहेगा। और ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले ही पूजा और ध्यान मंत्रों के लिए, जाप के लिए सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:17 से 1:10 तक रहेगा। इस समय में सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दशमी तिथि सुबह जल्दी प्रारंभ होकर अगले दिन भोर तक रहेगी। पूजा की मुख्य विधि: स्नान किसी पवित्र नदी में करना संभव हो, अगर जा पा रहे हैं तो जाएं। गंगा जल मिलाकर, नहीं तो घर पर ही स्नान करें। साफ सुंदर सी पोशाक पहने और संकल्प लें। पूजा स्थल पर बैठकर माँ गंगा का ध्यान करते हुए संकल्प करें कि पापों से मुक्ति और शुद्धि के लिए संकल्प लें। प्रतिमा में कलश लें, एक प्रतिमा लें, गंगा मैया की मूर्ति लें, चित्र लें, स्थापित करें और कलश में जल भरें और दीप प्रज्वलित करें। खरबूजे का, ऋतुफल का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करें। माँ गंगा को श्रृंगार की सामग्री सभी स्पर्श कराएं, जिसमें चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, चुन्नी अवश्य होनी चाहिए, लाल रंग होना चाहिए। और मंत्रों का जाप भी करें इस दौरान। ओम गंगे मैया की जय हो का जाप करते रहें। इससे भी गंगे मैया का आशीर्वाद, घर पर ही पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और गंगे मैया का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। हर हर गंगे का जाप करते रहें। पूजा की विशेष सामग्री पहले ही लाकर रख लें। दिन के दिन ही हमें नहीं लानी चाहिए, इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें। और गौशाला जाकर गौ माता को भी कुछ ना कुछ अवश्य खिला के आएँ। शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गौ मैया की गैया मैया की सेवा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और शिवलिंग पर भी एक लोटा जल में गंगा जल मिलाकर अवश्य अर्पित करके आएँ। और कुछ मिश्री, सफ़ेद चीज़ भी करके आएँ। गंगा मैया की कृपा, शिव भगवान की कृपा एक साथ मिलती है। दशमी तिथि पर शिव मंदिर में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा दशहरा पर 10 की संख्या का विशेष महत्व माना जाता है। 10 दीप प्रज्वलित करें, 10 मौसमी फल दान करें, सत्तू के पैकेट 10 दान करें, शरबत बाँटें, 10 गिलास बाँटें, 10 मटके दान करें, वस्त्र दान करें, अन्न का दान करें, सबसे उत्तम माना जाता है। दान करते समय यह ध्यान रखें कि चीज़ें ज़रूरतमंदों को सम्मान के साथ दें। और गंगा दशहरा पर गर्मी को देखते हुए राहत पहुंचाने वाली चीज़ों का ही दान पुण्यकारी माना जाता है। लीची दान करें, मटका दान करें, आम दान करें। गंगा मैया का आशीर्वाद बना रहता है। गंगा मैया का मंत्रों का जाप करते रहें और चीज़ें दान करें। पुण्यकारी माना जाता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। जल भरकर मटका दान करना, पंखा दान करना, खरबूजा दान करना, मिट्टी का घड़ा दान करना, भरकर करें, मीठा जल भरकर करें, दान करें, वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, शरबत बाँटें, खरबूजा, तरबूज जैसे फलों का दान करना शुभ माना जाता है। शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गर्मी से बचाव के लिए सफ़ेद वस्त्र दान करें, पंखे दान करें, छत का दान करते, या तो बिजली का पंखा दान करें या हाथ का ही पंखा दान करना चाहिए। शुभ फलों की प्राप्ति होती है। छाता दान करें, चप्पल दान करें, इस चिलचिलाती धूप में छाता दान करें, सूती वस्त्र दान करें, ज़रूरतमंद मीठा जल दान करें, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता है। किसी भी ब्राह्मण को, ज़रूरतमंद को
सैया दान करें, गद्दे दान करें, तकिया दान करें, पूरा बिस्तर दान करें, या अनाथालय जाकर वहाँ पे दान करके आएँ। दान की सामग्री हम घटा बढ़ा सकते हैं, जितनी अपनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार ही दान करें, ज़्यादा करें या कम करें। 10 केले दान कर दें, 10 आम दान कर दें। मंत्रों का जाप करते रहें, नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें। गंगा मैया की कृपा परिवार पर बनी रहती है, मनचाही इच्छा पूर्ण होती है। गंगा मैया की पूजा अर्चना करने से नमः शिवाय मंत्र बोलें, शिव मंदिर अवश्य जाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करके आएँ। शिव भगवान की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। पीपल के वृक्ष में भी मीठा जल अर्पित कर आएँ, तुलसी महारानी में करें और 10 ही दीपक प्रज्वलित कर आएँ प्रदोष काल में। इससे भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहता है। 10 चीज़ों का दान, 10 रुमाल ही दान करें, 10 साफे दान करें, 10 टॉवल दान करें। कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? गंगा दशहरा के दिन क्लेश नहीं करना चाहिए। मांसाहारी भोजन एक दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए। लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं का दान करें, क्रोध करें, झूठ बोलें, हिंसा से बचाव करें, ऐसे कार्य ना करें। किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, जीवन में दरिद्रता आती है और दोष लगता है जो भी कोई ऐसे कार्य करता है। बुजुर्गों पर नहीं चिल्लाना चाहिए, ना अपने बच्चों पर चिल्लाएं, ना बुजुर्गों पर हमें नहीं चिल्लाना चाहिए। ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसे कार्यों करने से हमें दोष लगता है। कोई कर रहा हो तो उसे भी हमें मनाही करनी चाहिए कि ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। वर्जित माने गए हैं। अहंकार ना करें, किसी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी असहाय लोगों को नहीं सताना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। गलत व्यवहार नहीं। गंगा दशहरा के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान तो करें, पर वहाँ पर जैसे हम पूजा करेंगे प्लास्टिक की पन्नियाँ हैं वह छोड़ के आएंगे, या अपने गंदे वस्त्र धोएंगे, ब्रूश करेंगे, तेल शैम्पू लगाएंगे, ऐसी चीज़ें हमें नहीं लगानी चाहिए। इनसे भी हमें दोष लगता है। गंगा मैया के तट पे जा रहे हैं तो डुबकी लगाएं और बाहर आएं और अपने कपड़े पन्नी में बांध के लेके आए, उन्हें वहीं पर धोने की गलती ना करें। और वहाँ पे दीपदान अवश्य करें और दान अवश्य करके आएँ। शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा पर 10 चीज़ों का दान करने से हमारी इच्छा पूर्ण होती है, पर वो चीज़ें हमारे यूज की हुई ना हो, नहीं होनी चाहिए। और जैसे हम खुद खाते पहनते हैं वैसा ही हमें दान करना चाहिए। जैसे वस्त्र हैं, हमारे पुराने वस्त्र रखे हैं वो दान करें, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। कटे फटे वस्त्र दान नहीं करनी चाहिए। इन बातों का ध्यान हमें अवश्य रखें। और गंगा दशहरा पर किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन अवश्य करवाना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। और गंगा दशहरा पर नहीं जा रहे हैं और हमें पूजा भी करनी है तो एक थाली में या एक प्रांत में पहले प्रात को अच्छे से साफ कर लें, फिर उसमें 2 ढक्कन गंगा जल डालकर फिर जल भरकर गंगा मैया के मंत्रों का जाप करते रहें घर पर ही। और उसमें पुष्प अर्पित करें, श्रृंगार की सामग्री स्पर्श कराएं और दीप प्रज्वलित करें 10, और कुछ मीठा भी करें। ऋतुफल भी का भोग लगाएं और वह ऋतुफल फिर ब्राह्मण को दे दें और दीप प्रज्वलित करें। गंगा मैया के मंत्र करते का जाप करते हैं तो घर पर ही भी हम गंगा मैया की पूजा पूर्ण श्रद्धा से नियम से कर सकते हैं। पूर्ण फल मिलता है। घर पर भी गंगा मैया की पूजा करने से, गंगा जल डालने खाली बर्तन में फिर जल भरकर गंगा मैया की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान करें और तुलसी महारानी के पास गंदा ना करें, किसी भी वृक्ष के पास गंदा ना करें। जल, मीठा जल, गंगा जल मिला अर्पित करें और घी के दीपक प्रज्वलित करें। सुबह में भी करें, शाम में, प्रदोष काल में भी करें। अपने मुख्य दरवाजे को अच्छे से साफ करें, दोनों तरफ सतिया बनाएं, पानी से धोएं, रंगोली बनाएं, दीप प्रज्वलित करें, वंदनवार लगाएं, फूल बखेरें, गंगा मैया के मंत्रों का जाप करते रहें। सारे घर में गंगा जल छिड़कें और भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। शिवलिंग पर गंगा जल अवश्य अर्पित कर खाएं, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एक सिक्का करें, जनेऊ करें और चावल करें, बतासा करें और घी का दीपक प्रज्वलित करें। नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें। वहीं पर बैठकर नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा पढ़ें, भगवान शिव से अपने परिवार के लिए प्रार्थना अवश्य करें। शुभ फलों की
प्राप्ति होती है। माँ गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता है। गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अगर पवित्र नदी पास में है तो स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। माँ गंगा मैया की कृपा मिलती है। माँ गंगा मैया के मंत्रों का जाप करते रहें। सुबह में भी करें, गंगा चालीसा का पाठ करें, गंगा मैया के मंत्रों का जाप करें, नहाते हुए भी करें, खाते हुए भी करें, पूजा करते हुए भी करें। गंगा मैया के मंत्रों का जाप करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दान करें तब भी गंगा मैया को मन ही मन स्मरण मंत्रों का करते रहें, फिर दान करते रहें। और किसी का बुरा या किसी से ईर्ष्या करके दान नहीं करना चाहिए। काला नीला वस्त्र ना दान करें ना पहने, इससे गंगा मैया क्रोधित होती है, उनके क्रोध का हमें सामना करना पड़ता है। पुराने जैसे हमने स्नान किया और वही वस्त्र वहीं के वहीं गंगा मैया में छोड़ दिया, इससे भी गंगा मैया क्रोधित होती है। ऐसे कार्य भूल से भी नहीं करना